महादेव से निराला यहाँ कोई नहीं है। हिंदू सनातन संस्कृति में देव तो 33 कोटि हैं, पर मेरे भाई बहन महादेव केवल एक है। और जो काम देव ना कर सके वो कौन करते हैं? महादेव। इसलिए आप सभी देवी देवताओं की उपासना करते हैं, बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन सदा शिव की उपासना अवश्य होनी चाहिए महाराज। शिव की उपासना तो उसी प्रकार है जैसे कोई कहे भैया आपको किसी पेड़ को सींचना है, तो अब पेड़ को सींचना है, कोई समझदार आदमी यदि पेड़ की सिंचाई करेगा तो उसके पत्ता पत्ता डाली डाली पर पानी डालेगा या जड़ में? बोलो माताओं बहनों। यदि आपको कोई कहे कि पेड़ सींचना है तो पेड़ के डाली पर पानी डालेंगे, पत्ते पर डालेंगे कि जड़ में डालेंगे? जड़ में डालेंगे, क्योंकि जड़ में पानी जो पड़ेगा उसका पूरा रस संपूर्ण वृक्ष में पहुंच जाएगा। इसी प्रकार जितने भी देव हैं सबकी जड़ तो महादेव है महाराज। बाकी जितने देव हैं सबके जन्म की कथाएं हैं, सबका स्वलोक गमन की कथाएं हैं, लेकिन महादेव का न तो मृत्यु है महाराज, न जन्म है। वो अजर और अमर है। इसलिए जो महादेव की शरण ग्रहण करता है महाराज, शिव उसके मस्तक के कुंवक को मेट देते हैं। काल की चाल को कोई टाल सके ऐसी किसकी मजाल है भैया? इसलिए काल की चाल को भी कौन टालेगा? केवल महाकाल। तभी तो हमारे यहाँ कहा जाता है यदि किसी की जन्म कुंडली में मृत्यु का योग हो, यदि समय से महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान हो जाए तो वह योग कट जाता है। अरे भाई, कोई छोटा अधिकारी कोई नियम बना दे, बड़े अधिकारी को अधिकार है उसमें फेर बदल करने की। हो सकता है ब्रह्मा जी ने आपके भाग्य को खोटा लिखा हो, नसीब खराब कर दी हो। लोग कहते हैं होनी को नहीं टाला जा सकता, जो होना है वो होकर रहेगा, जो नहीं होना है वो कभी नहीं होगा। ये देवताओं तक तो सीमित है, होनी को देवता भी नहीं टाल सकते महाराज, लेकिन महादेव वो तो महाकाल है। काल की बिगड़ी चाल को हथौड़ा मार कर भी टाल सकता है यदि कोई, तो कौन? महाकाल। बोलिए गणाधिपति महाकाल की जय। और बहुत सारे देवी देवताओं के पूजा में बहुत सारी व्यवस्थाएं जुटानी पड़ती हैं, ये कर लो कर लो कर लो, लेकिन भगवान सदाशिव के पूजन में अधिकतर चीजें निःशुल्क ही है महाराज, फ्री ऑफ कास्ट। फिर भी हम यदि आशीर्वाद न ले पाए, और के लिए तो कुछ चाहिए, भोग चाहिए, पर भोले बाबा को एक लोटा जल चढ़ा दिया, बेलपत्र चढ़ा दिया, प्रसन्न हो गए, भांग धतूरा मदार चढ़ा दिया, प्रसन्न हो गए। तो यहां शिव से निराला कोई नहीं, शिव महापुराण से निराला कुछ भी नहीं। सम्मान तो सबका है, प्रेरणा सभी से लेनी है, लेकिन इस शिव का उदय हमारे जीवन में जरूर होना चाहिए। कैसे होगा महाराज? मनीषी कहते हैं कि हर नर नारी को चाहिए कि अपने जीवनचर्या को ऐसा बनावें कि सूरज उगने से पहले बिस्तर छोड़ दें। अब हमारी कितनी देवियां यहाँ हैं जो सूरज उगने से पहले बिस्तर छोड़ देती हैं? बहुत अच्छी बात है। यदि रात में 3 बजे तक व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर चैटिंग होगी तो नींद कैसे खुलेगी? नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाए उसके लिए तो समय से सोना पड़ेगा, समय से सोएंगे नहीं तो समय से जागेंगे नहीं। अरे भैया, आपसे कोई पूछ संपत्ति क्यों बना रहे हो? मुझे लगता है सबके तरफ से एक ही उत्तर होगा, सुख के लिए। और आदमी जितना कुछ भी करता है महाराज, उसके मूल में तो सुख ही है। गाड़ी खरीदते हैं किस लिए? सुख के लिए। घर बनवाते हैं किस लिए? सुख के लिए। व्यवस्थाएं जुटाते हैं किसके लिए? सुख के लिए। पैसा कमाते हैं किसके लिए? सुख के लिए। और वही पैसा दुख का कारण बन जाए तो क्या सुख मिला? इसलिए ध्यान रहे, अतिरेक किसी चीज का जीवन में नहीं होना चाहिए। यदि अतिरेक हुआ तो विष की तरह ही है, वह चाहे संपत्ति हो अथवा विपत्ति हो।
चाय के साथ नमकीन का होना जरूरी है, इसी प्रकार जीवन में सुख के साथ दुख का भी होना जरूरी है। ये दुख भी बड़े काम की चीज है। यदि दुनिया में दुख न होता तो मुझे लगता है शायद कोई भगवान को याद ही नहीं करता। ज्यादातर लोग तो ऐसे ही हैं महाराज, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। और देख लीजिए, उन लोगों से हमें एग्जाम्पल लेने की आवश्यकता है जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे का हो। जीवन में कितनी भी संपन्नता आ जाए, खुशहाली आ जाए, ईश्वर करे कि जीवन समृद्ध बने, संपन्न बने। विपत्ति सबसे बड़ी क्या है महाराज? ना तो संपत्ति विपत्ति है, ना विपत्ति विपत्ति है। सबसे बड़ी विपत्ति मनुष्य के जीवन में तब होती है महाराज जब वो परमात्मा का विस्मरण कर देता है, भूल जाता है, तब भगवान ठहाका मारते हैं, अरे वाह। इसलिए सब कुछ भूल जाना मेरे भाई बहन, जीवन में दो चीजें कभी मत भूलना, पहला ईश्वर और दूसरा अपनी मौत। ये दोनों पक्की हैं और आ ही जाएंगी महाराज। कितना भी घमंड कर लें, ये जवानी की अकड़ सब खाक में मिल जाएगी, ये जवानी की अकड़ सब खाक में मिल जाएगी। मिल चुके जो समय उनकी अस्थियां देखा करो महाराज। ऐसा नहीं है कि हम आप मिलेंगे या कपोल कल्पना है, हमसे आपसे पहले बहुत लोग मिल गए हैं खाक में, और वह दिन दूर नहीं है जब हमको आपको खाक में मिलना पड़ेगा महाराज। खाक ही छानने आए थे, खाक ही छान के जाना है। क्योंकि चाहे लगा लो तेल चमेली, चाहे लगाओ सेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। जहां आज हम आप हैं, कल यहां कोई और था, और जहां आज हम आप हैं, यहां कल कोई और होगा। इसलिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, स्मरण बनाए रखिए। और एक बात का ध्यान रखें कि हमारे जीवन का अंत भस्म की ढेरी के रूप में होगा और कुछ नहीं। यहां सब पढ़े लिखे समझदार लोग बैठे हैं। बच्चा जब मां के गर्भ से जन्म लेता है तो बताओ उसका वजन कितना होना चाहिए? 2.5 किलो से यदि कम है बच्चा तो विशेषज्ञ कहते हैं उसको कुपोषित माना जाएगा। अधिक हो तो अच्छी बात है, बहुत अधिक भी ना हो, लेकिन 2.5 किलो से कम भी ना हो। प्राणी जब संसार में आता है तो उसकी औसतन वजन 2.5 किलो बताई गई। और आप आश्चर्य करेंगे, आदमी के मरने के बाद, उसके जलने के बाद उसकी हड्डियों को भी यदि तौला जाए, तौला गया है, तो भी उसका वजन 2.5 किलो ही है। जब आए तब 2.5 किलो और जब गए तब 2.5 किलो। सारी बेईमानी बीच में बढ़ी है हमारा। इसलिए हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है, जिस देश में, जिस देश में, परिवेश में रहे, अपनी मौत और ईश्वर का नाम अवश्य याद रखें। मुझे लगता है यदि ईश्वर और अपनी मौत को याद रखा जाएगा तो कम से कम कुकर्म करने से पहले एक बार डर लगेगा कि भैया काहे को बेईमानी, काहे को मक्कारी, आखिर तो ये सब रह जाना है, छूट जाना है। तो उन चीजों का स्मरण बना रहेगा। लेकिन अहंकार में हम लोग ऐसे पागल हो जाते हैं, मानो मौत तो हमारी आएगी नहीं। इट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मौज करो, और फिर जो नहीं करने योग्य है वो हम लोग करने लगते हैं। तो इन चीजों का स्मरण रखें और ब्रह्म मुहूर्त में उठें। मैं निवेदन कर रहा था कि बड़ा आदमी कौन है? जिसके पास पैसा ज्यादा है? नहीं, बड़ा आदमी वो है जो रोगी नहीं है। अब भैया गरीबी अमीरी का मापदंड बदलने वाला है। पैसे से गरीब कोई नहीं रहेगा आने वाले समय में। पर गरीब कौन होगा? जो असंयमी होगा। गरीब कौन होगा? जिसका अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होगा। गरीब कौन होगा? जिसका अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं होगा। अमीर कौन होगा? जिसका चिंतन, चरित्र, आचरण, वाणी, व्यवहार ठीक होगा, जिसका स्वास्थ्य ठीक होगा। और हम आप रोगी हैं, उसमें 90% हम जिम्मेदार हैं, हमारी गलत लाइफ स्टाइल जिम्मेदार है। इसलिए शाम को जल्दी सोवो, सवेरे जल्दी उठो तो बात बने। अब नोट गिनने के चक्कर में 2-2 बजे रात भर जागेंगे तो फिर जो नोट गिनने के लिए जागे वही नोट डॉक्टर साहब ले जाएंगे, तो वो नौबत ना आवे। उससे पहले हम सभी को ध्यान रखना चाहिए। 4 दिनों की प्रीति जगत में, 4 दिनों के नाते हैं।
पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। जिनकी चिंता में तू जलता वे ही चिता जलाते हैं। जिन पर रक्त बहाए जल सम जल में वही बहाते हैं। घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्ध कराते हैं। पिंड दान कर जीवात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। चौथे से 13वें दिन तक हर एक रस्म निभाते हैं। मृतक के लौट आने का कोई जोखिम नहीं उठाते हैं। पूरी प्रक्रिया पूरी कर देते हैं, कहीं लौट के ना जाए। तो भैया इसीलिए तो हमको समझना है क्या, तू लाख हिफाजत कर ले, तू लाख करे रखवाली, तू लाख हिफाजत कर ले, तू लाख करे रखवाली। उड़ जाएगा एक दिन पंछी रहेगा पिंजरा खाली। उड़ जाएगा एक दिन पंछी रहेगा पिंजरा खाली। पिंजरा खाली, पिंजरा खाली, पिंजरा खाली, पिंजरा खाली। तो लाख हिफाजत कर ले, तो लाख करे रखवाली। लाख हिफाजत कर ले, तू लाख करे रखवाली। उड़ जाएगा एक दिन पंछी रहेगा पिंजरा खाली। 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 पिंजरा खाली हो जाएगा तो क्या सिर पीट कर रोए? नहीं, वह भी एक व्यवस्था है। मृत्यु भी जीवन में आना आवश्यक है। मौत नहीं आएगी तो अनर्थ हो जाएगा। ईश्वर ने जितनी चीजें बनाई हैं सबका बहुत महत्व है। एक पेड़ को देखिए, पेड़ पे पुष्प आता है, पुष्प के बाद फल आता है, फल तैयार होता है, पकता है, और पकने के बाद यदि उसको प्रयोग में ना ले लिया जाए तो सड़ जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे, किसी लायक नहीं बचेगा। ऐसे ही हमारा आपका जीवन है भैया। जन्म हुआ, बचपन बीता, जवानी आई, बुढ़ापा आया। यदि बुढ़ापा के बाद मौत ना आई तो जीवन में कीड़े आ जाएंगे और दुर्दशा हो जाएगी इस देह की। इसलिए भी भगवान ने मौत बनाई है। मौत से डरना नहीं, विचार लो कि मृत्यु हो, ना मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। मरने से पहले मौत हमारी यादगार बन जाए। जिज्ञासु ने कहा, गुरुजी रोज करोड़ों आदमी मरते हैं, पूरे विश्व की यदि बात करें करोड़ों मरते ही होंगे, किसकी मौत सार्थक है? संत कहते हैं मौत उसी की सार्थक है जिसकी दोबारा मौत ना हो। ध्यान दीजिए, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मौत उसी की सार्थक है जिसकी दोबारा मौत ना हो। अरे भैया, मौत तो तब होगी जब जन्म होगा। तो ये तन मिला है, इसमें ऐसा कुछ कर लें कि दोबारा ना जन्म मिले ना मौत हो। 83,99,999 योनियों में भ्रमण करने के पश्चात जब 84 लाखवां नंबर आया तो परमात्मा ने हमको आपको मनुष्य बना दिया। जो अपना कर्तव्य इसी पर न्यौछावर हो जाना। अय मनुष्य, तेरे जीवन का कुछ भी नहीं ठिकाना। लेकिन कर्तव्य क्या है भैया? इट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मौज करो? नहीं, ये तो पशु पक्षी भी कर रहा है। पशुओं का केवल दो काम है, पेट भरो प्रजनन करो। हम आप भी केवल यही दो काम करके जिंदा रह गए तो शायद हम में और पशुओं में कोई फर्क नहीं होगा। इसलिए ईश्वर ने हमें मनुष्य बनाया था। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ऐसी कौन सी भाग्य थी? भगवान ने हमको आपको मनुष्य बनाया था। इसलिए बनाया था क्योंकि जीवन बड़ा महान भाइयों,
जीवन बड़ा महान, कितना महान है, कितना महान है कि इस काया में ही जन्मे हैं रामकृष्ण भगवान। परमात्मा को आना हुआ तो इसी देह में आए, दुर्गा मैया को आना हुआ तो इसी रूप में आई, लक्ष्मी माता को आना हुआ इसी रूप में आई, रुद्राणी कल्याणी ब्रह्माणी को आना हुआ इसी रूप में आई। इसलिए किसी नर नारी को अपने आप को ओछा छोटा नहीं महसूस करना चाहिए, उसे सदैव यही विचार करना चाहिए, अहम ब्रह्मास्मि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। मैं ईश्वर का अंश हूं। ईश्वर ने हमें ये कुकर्मों के लिए नहीं भेजा था। तब क्या करें, शाम को जल्दी सो जाएं और सवेरे जल्दी जाग जाएं, ब्रह्म मुहूर्त में उठें। करें क्या, आप जिस बिस्तर पे सोए हुए हो जागे उसी पर पालथी मार के बैठ जाइए और अपने हाथ का दर्शन करें। किसका? ध्यान दीजिए माताओं बहनों, हाथ का दर्शन करें। और दर्शन करते समय एक मंत्र पढ़ना है। यदि आप लोगों को याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं याद है तो सवेरे यज्ञ में आइए, शंका समाधान के समय आप जो भी मंत्र लिखना चाहें आपको लिखवाया जाएगा। तो हम अपने हाथ में कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। कराग्रे वसते लक्ष्मी, हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी माता का निवास है। अच्छा, लक्ष्मी हम लोग पैसे को भी कहते, धन को भी कहते। धन कैसे आएगा भैया? धन जब आएगा जब हम कुछ करेंगे, कर्म करेंगे। इसलिए हमारे हाथों में लक्ष्मी है। आलसी आदमी के पास कुछ भी नहीं होगा महाराज। सबसे बड़ा धरती का बोझ यदि कोई है तो आलसी व्यक्ति है। इसलिए आलस्य प्रमाद का परित्याग करके हमें कर्म करना है। कर्म करेंगे लक्ष्मी आएंगी, लेकिन कर्म हमारा विवेक पूर्ण होना चाहिए। इसलिए सरस्वती का भी ध्यान रहे। और मूल में ब्रह्मा, ब्रह्मा जी, ब्रह्मा निर्माण के देवता हैं। प्रभाते कर दर्शनम, लेकिन प्रभाते कर दर्शनम छोड़ो, अब तो प्रभाते कप दर्शनम। जैसे आंखें खुली, चुन्नू की मम्मी तो जल्दी उठती नहीं, उनके पापा ही उठते हैं। तो चुन्नू की मम्मी कहती है बेड से, चुन्नू के पापा प्लीज गिव मी 1 कप, क्या टी? हाँ, चाय बना के लाओ। अब चुन्नू के पापा चुन्नू की मम्मी को चाय बना के देते हैं तो प्रभात है कप दर्शनम, कर दर्शन नहीं कप दर्शन। और सवेरे उठकर कप का दर्शन किया तो जीवन का बंटाधार किया। इसलिए कभी भी सवेरे सो उठ करके कप का दर्शन नहीं, कर का दर्शन करें महाराज। उसके बाद अपने बिस्तर से जब पांव नीचे उतारें तो धरती माता को प्रणाम करें। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडित, विष्णु पत्री नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। धरती माता को प्रणाम करके खड़े हो जाएं। फिर क्या करें? सवेरे सोकर उठें, इतना करने के बाद शीशा देखें। शीशा, शीशा तो सब लोग देखते हैं महाराज। शीशा में देखिए और विचार करिए कि मैं कौन हूं, ईश्वर ने हमें इस धरा पर क्यों भेजा था। अपने अंतरात्मा से बात कीजिए। भैया बाहरी लोगों से हम खूब बात करते हैं, कौन कैसा है ये जानने का प्रयास भी करते हैं, पर क्या कभी अपने अंदर झांका, अपने आप को जानने का प्रयास किया कि मैं कौन हूं? यदि झांकेंगे तो पता चलेगा, वाह मैं तो बहुत विराट आदमी हूं, बहुत विराट नारी है। अपने को पहचाने तो। आप लोगों में कोई कलकत्ता गए हैं, माता दक्षिणेश्वर काली का दर्शन किया है? बहुत अच्छी बात है। माता काली साक्षात दर्शन देती थी स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को। किसी बड़े व्यापारी को पता चल गया, कलकत्ता का निवासी, वो गया और उसने कहा बाबा हमने सुना है कि तुम्हें माता दर्शन देती हैं। बाबा तो बातों से समझ गए, आदमी की बोल चाल से तो समझ में आ ही जाती है कि उसकी कैसी विचारधारा है। अहंकार में उबला जा रहा है कि क्या है। कुछ हैं जो दौलत पे नाज करते हैं, कुछ हैं जो शोहरत पे नाज करते हैं। पहुंचा, बाबा काली मैया आपको मिलने आती हैं। बाबा ने कहा हाँ
तो उसने कहा अब की आवे तो हमारे घर भेज देना। कितनी बड़ी बात कह दी। महात्मा जी ने कहा ठीक है बेटा, अपना पता बता दो, भेज दूंगा। तो उसने अपने घर का पता बता दिया। बाबा ने कहा ये तो तुम्हारा पता है नहीं, ये तो तुम्हारे घर का पता है। तो अपनी दुकान का पता बता दिया। बाबा ने कहा बेटा ये तो तुम्हारी दुकान का पता है। तो फिर दोपहर में जहां बैठता था, चाय पीता था, लोगों से बातें करता था, वहां का पता बता दिया। बाबा ने कहा बेटा ये भी तुम्हारा पता नहीं है। अब जो जो बताए फेल, जो जो बताए फेल। अंत में उसे पता चला कि आज मुझे मेरा पता नहीं है, मैं भगवान का पता करने चला है। चरणों में गिर गए, बाबा मुझे मेरा पता बताओ। तब बाबा ने उन्हें दीक्षा दी है। इसलिए भैया अपने आप को भी जानना है हमें, अपने आप को भी पहचानना है हमें। यदि अपने आप से अपने आप की परिचित न हुए हम तो बात बनने वाली नहीं है। अपने से हमें परिचित कौन कराएगा महाराज। ये शिव महापुराण की कथा ही हमें परिचित कराएगी, हमें अनुभव कराएगी कि हम कौन हैं, हमारा स्वरूप क्या है। संत बताएंगे, शिव जी की कथा बताएगी। हमारी तो वही दशा है महाराज। एक बार एक कौओं का झुंड उड़ा जा रहा था और उसके पहले घटना घटी कि उसके पीछे हंसों का झुंड। हंस का एक बच्चा छूट के कीचड़ में गिर गया। कीचड़ में गिरा तो काला, हंस सब उड़ गए। पीछे से कौवा आए, कौओं को देखा उस हंस के बच्चे ने, तुम भी काले हम भी काले, हम एक ही बिरादरी वाले। अब वो हंस का बच्चा कौओं के साथ रहने लगा। जैसा कौवा बोले वैसा बोलना सीख गया। जो कौवा खाए खाना शुरू कर दिया। वो भी अपने आप को कौवे समझ बैठा। समय बीता, बड़ा हो गया, लेकिन विचारधारा कौवा वाली ही। एक दिन हंसों का झुंड आया। लोगों ने कहा अरे ये तो हमारी बिरादरी का है, ये कौवों के बीच में क्या कर रहा है। पकड़ा उसे, चल तू यहाँ क्या कर रहा है। उसने कहा मत पकड़ो मुझे, मैं कौवा हूं। जबरदस्ती ले गए, एक सरोवर में रगड़ रगड़ के धुला। जब सारी कालिमा धुल गई, धवल रंग देखा है, अरे वाह, तब अपने आप को पहचाना, मैं तो हंस हूं। इसी प्रकार काम क्रोध लोभ मोह झूठ ईर्ष्या दोष अहंकार के कुढ़न जलन में हम मरे जा रहे हैं। अपनी विचारधारा को संकुचित किए जा रहे हैं, अपने आप को सामान्य सा समझे जा रहे हैं। लेकिन जब हमारे जीवन में शिव महापुराण की कथा उतरती है, संत सदगुरु का आगमन होता है, सत्संग के सरोवर में रगड़ रगड़ के जब धुलते हैं तो हमारे जो अज्ञान के पर्दे हैं, जो मैल है, हट जाती है, वह धवला कृति प्राप्त हो जाती है। तब मुझे एहसास होता है, अरे वाह, मैं तो ईश्वर का अंश हूं। सोहम सच्चिदानंदोहम शिवोहम। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल। संतन संग करी पुण्य कमाई। संतन संग सब गाइए पुण्य
करी पुण्य कमाई, संतन संग करी पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ताली से सेवा करते हैं हरि बोल। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। करेंगे, कागा से तुम्हें हंस करेंगे। कागा से तुम्हें, कागा से तुम्हें हंस करेंगे, कागा से तुम्हें हंस करेंगे। मिट जाए उरे के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए उरे के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। प्यारे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल। ताली से सेवा करते हुए बोलिए शंकर भगवान की जय हो। कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में। पाग सके तो अब पाग रे तेरी अच्छी बनेगी, पाग सके तो अब